और तीसरा हिस्सा जो हम सुन रहे हैं वो कौन सा है? वो है कि परमेश्वर यीशु मसीह जी हमें क्या वचन दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, हदायतें दे रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। जो आज का विषय है वो तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग के इस पहले और दूसरे विषय में पवित्र आत्मा जी के विषय में, बारे में परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो। हमने पिछले हफ्ते सुना यूहन्ना की किताब 14:26। पर सहायक पवित्र आत्मा है, हाँ, जिसनु पिता मेरे नाम विच भेजेगा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ सिखावेगा ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ सब याद करावेगा जो कुछ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया है। इसको तो अब हम ग्रीक की बाइबल में देखते हैं तो ऐसा आता है, जैसे वो लाल निशान लगा हुआ है और नंबर कौन सा लिखा हुआ है? G3875। हाँ, G3875। ये क्यों दिखा रहे हम? इसलिए कि ग्रीक की बाइबल में आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको गहरे से समझ आएगा। जैसा आज का वचन है कि बिना शिक्षा के प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, रह सकती हैं, लेकिन गहरे पवित्र आत्मा के वचनों से जब तुम सीखोगे, देखोगे, प्रार्थनाएं करोगे तो अधूरी नहीं, पूरी हो जाएंगी वो। क्या लिखा हुआ है ये? जब आप इसको खोलोगे ग्रीक की बाइबल में तो क्या आता है? आगे दिखाएं। ये वचन आ गया पूरी आयत का, और इसको पंजाबी में, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो दिखाएं। हाँ, ये आ गया। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Somebody call to one side, especially call to one side। हाँ, पंजाबी में पढ़े। बुलाया गया, अपने पक्ष विच बुलाया गया, खास करके किसी की सहायता लिए बुलाया गया। यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है समन्ड कॉल्ड टू वन साइड। ये बहुत गहरा शब्द लिखा है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुलाया गया है पवित्र आत्मा को एक ही साइड के लिए। एक ही साइड में वो सदा रहता है, सदा बना रहता है। किसकी साइड में? परमेश्वर की साइड में, प्रभु की साइड पे वो सदा बना रहता है, एक ही साइड पे। अब आप ध्यान से इस बात को सुनो। आज कितने सौ साल चले गए परमेश्वर यीशु मसीह को आए हुए? 2025। पवित्र आत्मा, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो कन्विंस नहीं होगा, वो आपके संग नहीं चलेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। उसने क्या सुनना है? उसने एक ही साइड में फेवर देना है। वो किसकी साइड है? प्रभु यीशु की साइड, परमेश्वर की साइड। उसने उसी साइड के लिए वो बुलाया गया है। और आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी उसको आप कोशिश कर लो उसको कन्विंस करने की, आप नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा किसकी साइड पे है? परमेश्वर की साइड पे और प्रभु की साइड। प्रभु की साइड में वो कैसे कन्विंस होता है? जब आप हदायतों को पूरा करते हो अपने जीवन में, तो वो अपने आप, आगे वाली लाइन पे लिखा हुआ है, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है तुम्हारे जीवन में। आप ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह को पृथ्वी पे आए हुए 2025 साल बीत गए, लेकिन आज तक
परमेश्वर में आने के बावजूद भी लोगों में परेशानियां हैं। अगर पवित्र वचन में यह लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या करोगे? शक्ति को पाओगे, तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे। लेकिन गहरे से परमेश्वर ने लिखा है कि जब तुम कहीं भी जाओगे अधिकारियों के बीच में तो क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है। प्रार्थनाएं कैसे करनी है वो बताएगा। तुम्हारे जीवन में गुण पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में गुण पैदा करेगा।